आज हम पढ़ेंगे 9th इंग्लिश का यूनिट 1 से पैरा नंबर 7। पैरा नंबर 7 जो है ये पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। इसके अंदर पहले तो चंद जो वर्ड मीनिंग्स हैं या सिनोनिम्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला तो है थ्रेटन। थ्रेटन का है यहाँ धमकी होता है, लेकिन यहाँ है खतरा बनना। वैसे धमकी देना भी होता है, यहाँ खतरा बनना है थ्रेटन। टू बी अ थ्रेट, एंडेंजर, पुट एट रिस्क, ये इसके अल्टरनेट हो गए। डोमिनेंस होता है तसल्लुत, गलबा। कंट्रोल किसी चीज पे, पावर, सुपरमेसी, अथॉरिटी वगैरह की सेंस में ये सारा डोमिनेंस होता है। कंट्रोल, कब्जा, गलबा, तसल्लुत। पेगन होता है काफर, इन्फिडल, पॉलीथीस्ट, अथीस्ट जो किसी को ना माने, या कोई ऐसा है जो ज्यादा खुदाओं को माने, जैसे बुतों को, मुख्तलिफ बुतों की पूजा करते थे काफर। तो इन्फिडल असल में इसका सिंपल मीनिंग काफर है। पॉलीथीस्ट, अथीस्ट। अथीस्ट ऐसा होगा जो किसी खुदा को ना माने, और पॉलीथीस्ट होगा जो कई खुदाओं को माने, बुतों वगैरह तरह, जिस तरह मुख्तलिफ बुतों की लोग पूजा करते हैं। पेगन हो गया। माउंट होता है बढ़ाना, इंक्रीज, गो अप, प्राइज, बिल्ड अप। यहाँ जो है इंक्रीज और बिल्ड अप के मैनों में ज्यादा आएगा, लेकिन वैसे गो अप या राइज भी होता है माउंट का। रिनाउंस होता है तर्क करना, अबेंडन, गिव अप। अबेंडन और गिव अप जो है रिनाउंस, ये अबेंडन का हम अलग से पढ़ चुके हैं, तो अबेंडन में रिनाउंस भी था। तो इसका मतलब गिव अप छोड़ देना, तर्क कर देना, अबेंडन रिनाउंस का ये सब मीनिंग होगा। रिजेक्ट भी होता है इसका। ओकेजन होता है मौका, इवेंट, गैदरिंग वगैरह, या चांस भी होता है। ओकेजन चांस भी होता है, गैदरिंग वगैरह की सेंस में आता है, फंक्शन वगैरह के, इवेंट वगैरह के। तो यहाँ ये इसका मीनिंग क्या होगा? मौका। डेलीगेशन होगा वफ्द। ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है नुमाइंदों का वफ्द जैसे, या एनवाय। तो रेस्ट्रेन होता है बाज रखना, रोकना। रेस्ट्रेन रोकना या बाज रखना। होल्ड बैक, जैसे होल्ड बैक है। स्टॉप, प्रिवेंट भी होता है इसका, यहाँ ज्यादा सेंस इसकी बाज रखने की, रोकने की है, होल्ड बैक। एनिमिटी होता है दुश्मनी, हॉस्टिलिटी, मेलाइस, इलविल। डालमा जो है ये होता है मुश्किल सूरत हाल या उलझन। ये स्पेलिंग एक तो इसके डबल एम के साथ और पहले आई है। डलमा जो है मुश्किल सूरत हाल, उलझन, कशमकश, ऐसी सूरत हाल जिसमें डिसीजन करना मुश्किल हो, व्हाट टू डू। तो क्वांड्री, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। तो क्वांड्री जो है ये एग्जैक्ट यही मीनिंग इसके होते हैं उर्दू में, डायलमा वाले दोनों के। तो करीब तरीन जो है वो क्वांड्री है। प्रॉब्लम, डिफिकल्टी भी हो सकता है। अबेंडन छोड़ना, तर्क करना। तो रिस्ट्रेन, रिनाउंस, गिव अप, ये सारे अबेंडन, रिस्ट्रेन, रिनाउंस, ये तीनों का मतलब एक ही है मेन। यहाँ गिव अप, क्विट, कर देना, छोड़ जाना। प्रोक्लामेशन जो है ऐलान, अनाउंसमेंट और डेक्लरेशन। और प्रोमलगेशन जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर भी यही दो हमने मीनिंग पढ़े थे। प्रोमलगेशन और प्रोक्लामेशन में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन अल्टरनेट जो सिनोनिम थे दोनों के ये दो हैं दोनों जगह। रिस्पोंड होता है जवाब देना, रिप्लाई, आंसर, रिएक्ट। रिएक्ट भी होता है रिएक्शन शो करने के सेंस में भी रिस्पोंड का, लेकिन रिप्लाई और आंसर यहाँ सिंपल रिप्लाई है। पेरिश होता है जान दे देना, मर जाना। डाई, डिसअपियर, वैनिश, गैब हो जाना, जान दे देना, मर जाना। अब नेक्स्ट है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट यहाँ जो है ये कोशिश है, इसका मतलब स्ट्रगल या ट्राई। लेकिन अटेम्प्ट जो है यहाँ तो नाउन है। अटेम्प्ट वैसे जो है सेम स्पेलिंग दोनों जगह, ये नाउन भी आता है, वर्ब भी आता है। तो वर्ब जब आएगा तो ये कोशिश करना होगा, लेकिन यहाँ जो है ये नाउन है। तो अब पहला जो सेंटेंस है वो देखते हैं इस पैराग्राफ का। सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस। बिलीफ जो था थ्रेटन कर रहा था, खतरा बन रहा था। बिलीफ अकीदा, वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद का अकीदा जो था उसकी बात पहले हो चुकी है। सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी। थ्रेटनिंग खतरा बन रहा था, डोमिनेंस तसल्लुत के लिए सोसाइटी में, ठीक। देयर उनके। सिंस जो है यहाँ ये है 12 नंबर पेज बुक पे मेंशन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ ये कंजक्शन के सेंस में है सिंस जो है। सिंस दिस बिलीफ अकीदा हो गया, थ्रेटनिंग खतरा बनना, देयर डोमिनेंस, किसके लिए खतरा था? डोमिनेंस, उनके इक़्तिदार,
तसल्लुत गलबे के लिए, इन द सोसाइटी माशरे में। तो सिंपल इसका सिंस का चूंकि हो जाएगा सिंपल, चूंकि ये अकीदा, सिंस दिस बिलीफ, क्योंकि ये अकीदा माशरा में उनके तसल्लुत के लिए, देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, माशरा में उनके तसल्लुत के लिए वाज थ्रेटनिंग, खतरा बन रहा था। ठीक, तो कंटिन्यू है, कॉमा है इसके बाद। नेक्स्ट क्या है, द पेगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, जो पेगन अरब्स थे उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्या चीज, टू माउंट प्रेशर, प्रेशर बढ़ाना, दबाव डालना, किस पर, ऑन द रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और दूसरा कौन है, एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके जो फॉलोअर्स पैरोकार थे उन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। काफर अरबों ने, पेगन अरब्स, काफर पेगन अरब्स, अरबों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर, फॉलोअर्स पैरोकारों पर क्या किया, टू माउंट प्रेशर, स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये अकीदा, सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, क्योंकि ये अकीदा, सिंस दिस बिलीफ, यहां तक माशरा में उनके तसल्लुत के लिए खतरा बन रहा था, काफर अरबों ने रसूल सल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर, दो चीजों का जिक्र है, ऑन द रसूलुल्लाह एंड हिज फॉलोअर्स, पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये हो गया, इसका ट्रांसलेशन सिंपल है, इतने पार्ट का पहले है, क्योंकि ये अकीदा जो था। अब जो है बिलीफ नाउन है, हम पढ़ चुके हैं। थ्रेटनिंग जो यहां है ये वर्ब है और आईएनजी की फॉर्म है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और वाज थ्रेटनिंग जो है, वाज के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए, वाज या वर के बाद आ जाए आईएनजी फॉर्म, वाज वर के बाद आईएनजी की फॉर्म आ जाए, तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। ठीक, वाज वर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए तो ये होगा डायरेक्ट आईएनजी की फॉर्म आ गई वाज के बाद या वर के बाद, तो ये पास्ट कंटिन्यूस होता है। अब जो माउंट है बढ़ाना, ये वर्ब हो जाएगा, प्रेशर नाउन हो जाएगा, दबाव स्ट्रेस, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, स्टार्ट से ईडी लगा के ये स्टार्ट से सेकंड फॉर्म बनाई गई है। फॉलोअर्स जो है ये नाउन है, कैसे है नाउन, फॉलो होता है वर्ब, उसके बाद ईआर लगा दें, अगर आप ईआर लगाने से नाउन में बदलते हैं कुछ वर्ड जो हैं, और कुछ में ईआर होता है, कुछ में ओआर लगता है, तो दोनों तरह ये नाउन बन जाता है। तो ये यहां नाउन हो गया। तो मेन ये सारा, और ए एन सी इसके स्पेलिंग जो एंड पे होते हैं मोस्टली ये तकरीबन कह लें ए एन सी भी हो सकता है, कुछ में ई एन सी भी होता है, तो ये वर्ड भी नाउन होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस क्या है। दे वांटेड देम टू रिनाउंस, दे वांटेड वो चाहते थे, वांट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस हो गया, दे वांटेड वो चाहते थे, देम उन्हें, टू रिनाउंस, रिनाउंस का होता है तरक कर देना, छोड़ दें। ठीक, अबेंडन देयर काज, काज यहां होगा मकसद, काज का होगा यहां मकसद, या काज का मिशन जैसे था, मिशन भी हो सकता है इंग्लिश में, इसका मकसद होता है। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और टेक टू आइडल वर्शिपिंग होगा बुतों की पूजा, वो चाहते थे, यानी कि कौन, पेगन अरब्स जो थे या कुफारे मक्का कह सकते हैं, वो चाहते क्या थे, टू रिनाउंस, छोड़ दें, देयर काज, इन्हें से मुराद यहां क्या है, देम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, टू रिनाउंस देयर काज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, आइडल वर्शिपिंग होगी बुतों की पूजा। ठीक, बुतों की पूजा करने लगे। तो अब जो सिंपल ट्रांसलेशन है, वो चाहते थे कि आप अपने मकसद, काज मकसद या मिशन को तरक कर दें, रिनाउंस तरक कर दें, और बुतों की पूजा करने लगे। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा करने लगे। अब वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा के सिंपल सेकंड फॉर्म यूज हुई है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट बनेगा ये। और दे, देम, देयर, तीनों जो हालतें हैं प्रोनाउन दे से उसकी आ गई हैं, तीनों केस उसके। टेक टू वर्ब होगा,
काज जो है मकसद हो गया। अब वो चाहते थे कि आप अपने मकसद को तर्क कर दें, रनाउंस का अपना मकसद, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा करने लगे। सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है। रनाउंस टू के बाद है तो ये वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है। ऑन वन ओकेजन, ऑन वन ओकेजन इसका हो गया एक मौका पर। इतना तो हो गया सीधा इसका ट्रांसलेशन, एक मौका पर। ओकेजन मौका, इवेंट, किसी भी मौका पर। दे सेंट, सेंट हो गया अ डेलीगेशन। सेंट उन्होंने भेजा, क्या चीज भेजी? डेलीगेशन, वफद। वफद भेजा, किसे के पास भेजा? टू द रसूलुल्लाह काइंड एंड केयरिंग अंकल, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल के पास एक वफद भेजा। डेलीगेशन गया किसके पास? अंकल के पास। और वो अंकल का जो है बयान किया गया उनको कैसे थे? काइंड एंड केयरिंग। काइंड एंड केयरिंग जो है ये दोनों एडजेक्टिव बन जाएंगे, क्योंकि अंकल जो नाउन है इसको डिस्क्राइब किया काइंड और केयरिंग ने। अंकल कैसे थे वो, उनका लिए, उनकी खूबी के लिए ये यूज किया गया है काइंड एंड केयरिंग, अंकल। तो सेंट हो गया भेजा। भेजा, क्या भेजा था? डेलीगेशन। एक मौका पर उन्होंने हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले, काइंड एंड केयरिंग अंकल, चचा, उनका नाम क्या था? हजरत अबू तालब। हजरत अबू तालब के पास क्या भेजा था? एक वफद भेजा। सेंट अ डेलीगेशन एंड पे आ गया, ये एक वफद भेजा। ओकेजन जो होगा नाउन हो जाएगा। सेंड से, सेंड का डी हटा के इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी सेंट। दे के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। डेलीगेशन नाउन। नाउन कैसे पता चलता है? ये चार स्पेलिंग जो होंगे TION मोस्टली एंड पे आएंगे तो नाउन होगा। आमतौर पे ऐसे होता है। एक मौका पर उन्होंने हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा, काइंड एंड केयरिंग अंकल, हजरत अबू तालब के पास एक वफद भेजा ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर। ठीक, दे सेंट भेजा अ डेलीगेशन, एक वफद। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे टोल्ड हिम आइदर टू रिस्ट्रेन द रसूलुल्लाह। दे टोल्ड हिम यानी कि वफ्द ने उन्हें कहा, किन्हें? हजरत अबू तालब से। टोल्ड कहा, उन्होंने क्या कहा? आइदर या टू रिस्ट्रेन बाज रखें, रोकें, रसूलुल्लाह फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह मैसेज, रसूल सल्लम को रोकें, ठीक, बाज रखें किस चीज से? फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह मैसेज। फ्रॉम प्रीचिंग यानी कि तबलीग से, प्रीचिंग तबलीग होता है। प्रीचिंग किस चीज की प्रीचिंग है? अल्लाह मैसेज, अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें या बाज रखें। रेस्ट्रेन बाज रखना। आर या आइदर के साथ आर का कॉम्बिनेशन है, ये हम बाद में बात करते हैं। टू फेस देयर एनमिटी, या उनकी दुश्मनी का सामना करें। फेस सामना करना, इनकाउंटर सामना करना, या इसका इंग्लिश में एनकाउंटर होगा, सामना करना। देयर एनमिटी दुश्मनी हो गया तो ये नाउन। कुछ जो वर्ड है एंड पे TY के साथ वो नाउन होते हैं। तो उन्होंने कहा, दे टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा, उनसे हजरत अबू तालब से। दे टोल्ड हिम उन्होंने, दे उन्होंने, टोल्ड हिम उनसे कहा, आइदर टू रेस्ट्रेन द रसूलुल्लाह फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह मैसेज, कि वो रसूल सल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह मैसेज से बाज रखें, रेस्ट्रेन, ठीक। या आर आ गया, या टू फेस देयर एनमिटी, या उनकी दुश्मनी का सामना करें, उनकी दुश्मनी का सामना करें। तो ये है आइदर, और इसके साथ आर का कॉम्बिनेशन। ये पेज 12 जो है बुक पे, वहां ये मेंशन है कंजक्शन के अंदर। और कंजक्शन ये कौन सा है? कोरिलेटिव कंजक्शन इसको कहते हैं। ये वहां मेंशन है एक्सरसाइज में, बुक की 12 नंबर पेज पे। आइदर के साथ आर आता है, जिसमें अल्टरनेट हो, या ये करें या वो करें, ये सेंस में है। उन्होंने इनसे कहा कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से बाज रखें या इनकी दुश्मनी का सामना करें। या तो वो उनको रोक दें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या फिर हमारी दुश्मनी का सामना करें। ये उनका पैगाम था उनके लिए। अब जो है नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा? फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा। डायलेमा मुश्किल सूरत हाल, उलझन, कश्मकश, जिसमें इंसान सोचता है क्या किया जाए क्या ना किया जाए वाली सूरत हाल। फाइंडिंग पाते हुए, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ये है प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेल्फ लग गया है साथ।
फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलमा, अपने आप को मुश्किल सूरत हाल में पाते हुए, इतना हो जाएगा फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलमा, अपने आप को मुश्किल सूरत हाल में पाते हुए ही सेंट, सेंट के बाद है फार, तो सेंट के बाद जब फार है ये हो गया फ्रेजल वर्ब है ये, सेंट फार का मतलब होता है बुला भेजना, बुला भेजना यानी कि किसी को बुलाना, ऐसे बुलाना किसी को भेज के किसी को बुलाना, जैसे उस सेंस में आएगा। हिज नेफ्यू सेंट फॉर, बुला भेजा किसके लिए, अपने भतीजे को बुलाया, ठीक। एंड एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन के बाद ईडी लगा के सेकंड फॉर्म, वजाहत की, टू हिम उसे, उसे मुराद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, द सिचुएशन, सिचुएशन सूरत हाल, सूरत हाल बताई या सूरत हाल से आगाह किया या वजाहत की, उसकी सूरत हाल वाजे की, ये सब हो जाएगा। तो नाउन बन गया, TION एंड पे है, और हिमसेल्फ ये प्रोनाउन हो गए, डायलमा जो है मुश्किल सूरत हाल हो गई, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, सेंट फॉर जो है ये फ्रेजल वर्ब हो गया, एक्सप्लेन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, अपने आप को एक मुश्किल सूरत हाल में पाते हुए, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलमा, अपने आप को एक मुश्किल सूरत हाल डायलमा पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलवा भेजा, बुलवा भेजना यानी कि किसी से कह के जैसे बुलवाया जाता है, तो ये सेंट फॉर के लिए एग्जैक्ट वर्डिंग बुलवा भेजा है, और उन पर सूरत हाल वाजे की, सूरत हाल वाजे की, एक्सप्लेन टू हिम, एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, सूरत हाल वाजे की कि जैसे वो लोग कह के गए थे। अब जो है रसूलुल्लाह रिस्पोंडेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड, रिस्पोंड होता है रिप्लाई करना, जवाब देना, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, मेमोरेबल जो होगा ये ABLE एंड पे आ गया तो ये एडजेक्टिव होगा, ABLE एंड पे अक्सर एडजेक्टिव के होता है, मेमोरेबल यादगार, ठीक, यादगार अल्फाज, वर्ड्स अल्फाज हो गए। रिस्पोंडेड सिंपल सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, ईडी की, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, वर्ब सेकंड फॉर्म, तो ये कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ जाए और इसके दरमियान कोई चीज नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है ये सिंपली। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, रिस्पोंडेड जवाब दिया, इन विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज में, तो वो अल्फाज क्या थे, वो ऐसे लिखे जाएंगे, माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ दे पुट द सन इन माय राइट हैंड, राइट हैंड, इफ दे पुट द सन इन माय राइट हैंड से होगा अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें, और यहां इसकी सेंस बनेगी अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ में रख दें, अगर वो सूरज को, तो ये अंदाज जो है उसी में ट्रांसलेशन की जाएगी, इफ दे पुट द सन इन माय राइट हैंड एंड द मून इन माय लेफ्ट, और चांद को मेरे बाएं हाथ में, इन माय लेफ्ट, बाएं हाथ में रख दें, ठीक, तब भी, इवन देन, और इवन जो है यहां वो यूज हुआ है जोर देने के लिए, बात पर जोर देने के लिए, इवन देन आई शैल नॉट अबंडन, आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लामेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, आई शैल नॉट अबंडन का मतलब होता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं तरक करूंगा, क्या चीज, प्रोक्लामेशन, ऐलान, किस चीज का, वननेस ऑफ अल्लाह, ठीक, अल्लाह की वहदानियत का यानी कि तौहीद का, आई शैल नॉट अबंडन, मैं नहीं छोड़ूंगा, तरक नहीं करूंगा, द प्रोक्लामेशन, ऐलान जो है अल्लाह की तौहीद का। तो इफ दे पुट, और लेफ्ट, सॉरी ये देखना था सन के साथ और मून के साथ, ठीक, सन के साथ और मून के साथ जो है वो दोनों जगह क्या यूज है, दा का यूज है, सन और मून के साथ ये क्यों होता है, ये वन ऑफ अ काइंड, यानी कि सन एक ही है अपनी तरह का ये एक चीज, मून एक ही तरह का एक चीज है, तो इसके लिए दा यूज किया गया है। मेरे प्यारे चचा, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ में रख दें और चांद को मेरे बाएं हाथ में, तब भी, इवन देन, तब भी, जोर देने के लिए, तब भी मैं अल्लाह की वहदानियत, आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह, के ऐलान को नहीं छोड़ूंगा, आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन, और प्रोक्लेमेशन कौन सी है, ऐलान, वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद की, अल्लाह की वहदानियत की। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, ट्रू फेथ सच्चा ईमान या सच्चा अकीदा, ट्रू सच्चा फेथ ईमान,
आई शैल सेटअप, सेटअप होता है स्टैब्लिश, कायम करना, हम पढ़ चुके हैं सेटअप पहले। अपॉन यहाँ प्रेपोजिशन है, सिंपली अर्थ जमीन पर, मैं जमीन पर एक सच्चा ईमान कायम करूंगा। आई शैल सेटअप, मैं कायम करूंगा, मैं कायम करूंगा क्या चीज, ट्रू फेथ। कहां, अपॉन द अर्थ, ट्रू फेथ सच्चा ईमान, अर्थ जमीन पर जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं, और या पेरिश इन द अटेम्प्ट, या इस क्वेश्चन में पेरिश का होता है वैनिश या डाई, मारा जाऊं या मर जाऊं, हलाक हो जाऊं या खत्म हो जाऊं। अटेम्प्ट कोशिश, अटेम्प्ट यहाँ नाउन है, ये हम बात पहले कर चुके हैं। मैं जमीन पर सच्चा ईमान कायम करूंगा या इस कोशिश में खत्म हो जाऊंगा, या इस कोशिश में खत्म, ये है पेरिश, खत्म हो जाऊंगा। कोशिश अटेम्प्ट हो गया, सच्चा ईमान ट्रू फेथ हो गया, सेटअप कायम करना। और अब जो है इसके अंदर मैं जमीन पर सच्चा ईमान कायम करूंगा या इस कोशिश में खत्म हो जाऊंगा, तो आप ये देखें गा और गा दोनों जगह। तो ये टेंस है, थोड़ा 1 मिनट के लिए साथ देख लें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये आई शैल नॉट अबैंडन और आई शैल सेट अप, ये इस पार्ट में 2 जगह यूज हुआ है, नॉट के साथ और वैसे भी। तो शैल या विल जो आ जाए तो इसके बाद कौन सी फॉर्म लगती है, डायरेक्ट अगर खाली जगह छोड़ दे वो पूछे ऑब्जेक्टिव में तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। शैल या विल के फौरी बाद अगर कैसे खाली जगह छोड़ दे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ड और उसकी वर्ब की, अबंडन फर्स्ट फॉर्म, सेट अप फर्स्ट फॉर्म। ठीक, सेट की फॉर्म ही सेट सेट होती है। तो शैल किसके साथ लगता है, आई वी के साथ, विल लगता है यू ही शी इट या अदर सब्जेक्ट के साथ। तो ये जाऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपली उसका तरीका है, शैल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये इस पार्ट में ये यूज हुआ है। विल शैल जो है ये लिंकिंग वर्ब है, और ये बात मेंशन है पेज 11 पे बुक के अंदर, ये मेंशन है लिंकिंग वर्ब विल शैल। वाज वार, इज एम आर, बी वगैरह ये सब इसी तरह होते हैं।